जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5-6 महीने क्यों लगे सीमा को और गुलाम हैदर को दोबारा लाइव आने में। अब जहाँ पर मेरी रिसर्च है, क्योंकि मेरी एक बैड हैबिट है कि मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूँ या जिसके पीछे लगता हूँ तो फिर मैं पूरी रिसर्च करता हूँ। तो मैंने रिसर्च की कि सीमा आखिर 5-6 माह बाद क्यों जो है वो लाइव आती हैं प्रोग्राम में, आखिर क्यों। इसकी वजह मुझे ये लगी कि सीमा के जो यूट्यूब पर जो उसकी अर्निंग है वो काफी हद तक खत्म हो रही थी। तो क्योंकि इंडियंस आर स्मार्टर देन सीमा, इंडिया के जो लोग हैं वो सीमा से ज्यादा अक्लमंद और होशियार हैं, शऊर रखने वाले हैं। तो इसीलिए सीमा की वीडियोस वो नहीं देख रहे थे, यानी जो अर्निंग सीमा की हो रही थी वो काफी खत्म हो रही थी। तो इसीलिए सीमा ने लाइव आने का फैसला किया गुलाम हैदर के पास। अच्छा, लेट मी क्लियर माय व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया स्पेशली कि गुलाम हैदर एक गरीब बंदा है। उससे मेरी मुलाकात हुई है, वो बहुत गरीब है, उसको नहीं पता कि यूट्यूब से अर्निंग होती है नहीं होती है, कैसे होती है। ही डजंट नो दिस प्रैक्टिस। सीमा बहुत शातिर है, सीमा को पता है। तो सीमा ने और इंडियन जो इंडिया के खास तौर पर ऐसे जो पार्शियल एंकर पर्सन है, ये अपने यूट्यूब भी चलाते हैं। तो इसीलिए इनके अपने चैनल को बूस्ट अप करने के लिए भी गुलाम हैदर की जरूरत पड़ी और सीमा, दोनों को इकट्ठा करना पड़ा। अब सारा मामला यूट्यूब का है। अब इनकी सीमा के यूट्यूब पर थोड़ी बहुत जान आ गई होगी। मिस्टर तलत, मिस्टर विक्रम, लेट मी क्लियर कि मैंने काफी 1-2 प्रोग्राम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ भी किए थे, जिसके बाद मुझे रिस्ट्रिक्शन लगी यूट्यूब की तरफ से। आई डोंट वांट एनी अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, मेरा ये एजेंडा भी नहीं है। आई बिलीव इन अलमाइटी अल्लाह। जी तो बिल्कुल, हम ये जो जो है मामला सीमा हैदर की तरफ से है, हाँ, यस, अभी भी आई एम सपोर्टिंग फलस्तीन, आई एम सपोर्टिंग फलस्तीन ऑन यूट्यूब, एंड यूट्यूब इज अ पपेट एंड अ चैनल फ्रॉम द ज्यूज, ये भी एडमिट करता हूं। लेकिन जितना मैं कर सकता हूं उतना मैं इनोसेंट बेबीज, चिल्ड्रन ऑफ द फलस्तीन में करूंगा। तो बहरहाल हमारी कोई एजेंडा नहीं है कि वी आर अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। हमारा जो एजेंडा है वो ये रिकवरी ऑफ द पोर चिल्ड्रन फ्रॉम द मदर हु किडनैप्ड हर ओन चिल्ड्रन। तो हमारा मामला ये है कि वो माँ जो अपने बच्चे अगवा करके गई हैं बायोलॉजिकल फादर से, उसकी रिकवरी हो। क्यों रिकवरी हो? वो इसलिए रिकवरी हो क्योंकि दे आर नॉट सेफ एट द मीना फैमिली, और खास तौर पर 3 उसमें तो बच्चियां हैं, माइनर गर्ल्स हैं, वो ज्यादा सॉफ्ट टारगेट हैं। तो उस हवाले से उनकी रिकवरी के लिए हम एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक एजेंडा है हमारा, हम प्रोग्राम करते हैं। हमारे काफी इंडिया की तरफ से व्यूअर्स हैं जो हमें रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स करते हैं, एक्टिव रिस्पॉन्स होता है उनका और पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है उनका कि सीमा एक क्रिमिनल है, एक ऑफेंडर है। मामला सिर्फ दूसरा है कि इंडिया की तरफ से कुछ एपी सिंह जैसे और कुछ ऐसे एंकर पर्सन जो हैं, इनके जैसे सीमा को फेवर करते हैं, उनको देवी बना के रखा हुआ है। लेकिन लेट मी क्लियर माय इंडियन व्यूअर्स, सीमा आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये मेरी बात आप याद कीजिएगा। मिस्टर तलत, क्या आप एग्री करेंगे मुझसे? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा और मैं आपकी इस बात पे सराहना करूंगा कि आप फलस्तीन के साथ हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, भले हमारा जरिया जो है यूट्यूब बना हुआ होगा भी उन तक ये बात पहुंचाने के लिए, क्योंकि जो जूइश है उन्होंने जो है लोगों को इतना मजबूर कर दिया है कि कोई और जो है तरीका नहीं छोड़ा है लोगों के लिए कोई मैसेज पहुंचाने का। अब उन्हीं के जगह पर हम बैठकर जो है लोगों की मदद करेंगे और वो देखते रह जाएंगे। और हमने ये एजेंडा यही बनाया था, मैंने यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले ही लोगों को बताया था कि मैंने एक फैमिली की मदद के लिए ये यूट्यूब चैनल बनाया है, और अगर गुलाम हैदर के अलावा अगर मदद करनी पड़ी, अगर मेरी मदद की जरूरत पड़ी, तो मैं जो है उनकी मदद करने के लिए तैयार हूं। मैं कभी भी उनकी मदद के लिए पीछे नहीं हटूंगा। लोग मेरी मदद चाहते हैं, मैं उनकी मदद करूंगा। और दानियाल की बात को मैं एग्री करते हुए ये कहूंगा कि दानियाल ने कहा कि मलिक साहब आ गए हैं, इसीलिए जो है
उन्होंने उनको पीछे करने के लिए ये जो है इंटरव्यू रखा था। जी हाँ, बिल्कुल दानियाल, आपकी बात जो है ट्रू हो सकती है, मे भी ऐसा ही हो, लेकिन जैसा आपने कहा दानियाल साहब ने जो है अब उन्होंने जो है उन्हें डरा दिया है, इस वजह से जो है ये एजेंडे नए चलाए जा रहे हैं, गुलाम हैदर के लिए नए सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि उन्हें फंसाया जा सके। ये एक नया ट्रैप चलाया जा रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही हो सकता है। इसके अलावा लेकिन जो भी बात हो, एक एंकर पर्सन का ये काम बिल्कुल नहीं है कि आप जो है लोगों के लिए बुरा सोचे, करें या करके दिखाएं। आप दुनिया तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आप जो है एंकर, यानी कि आप इस शोबे को जो है गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी चीजें बर्बाद हो सकती है। आपका काम है मुल्कों तक जो है अच्छाई के काम पहुंचाना। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे बेनकाब करना, ना कि उस गलत का साथ देना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो ये समझते हैं कि हम गलत हैं, तो फिर हमें जो है इस लाइव चैनल में कभी अगर आकर हम उनको भी इनवाइट करेंगे, यहाँ आकर साबित करें खुद को कि वो सही है, हम गलत है। अगर हम गलत है तो वो साबित करें, हम उनको भी इनवाइट करेंगे, हम उनका भी वेलकम करेंगे, उन्हें बताएंगे कि आप आइए हमारे साथ बैठिए। हम आपको समझाते हैं कि एंकर बनना क्या होता है, किसी के पास सच पहुंचाना क्या होता है, लोगों का साथ देना क्या होता है। आप नहीं जानते, आप जो है मसाला फैलाने के लिए आप ये गलत चीजें कर रहे हैं। ये मिस्टर विक्रम, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आप क्या मुझसे और मिस्टर तलत से एग्री करेंगे? यस सर, मैं आपकी आइडिया को बिल्कुल एग्री करता हूं। आपने बिल्कुल सही बोला है कि जो ये इंटरव्यू हुआ था, ये बिल्कुल प्री प्लान इंटरव्यू हुआ था। जो एंकर ने, जो इसका बिहेवियर देखा जाए एंकर का, तो वो सीमा के फेवर का था। ये बिल्कुल गलत बात है। एंकर को चाहिए कि वो पार्शियल रहे, वो अपना सही डिसीजन ले। तो ये बिल्कुल आपकी सोच सही थी। आपने दूसरी बात ये की थी कि जो सीमा की अर्निंग है यूट्यूब की, वो कम हो चुकी है। हाँ, ये बिल्कुल हमने भी देखा है कि सीमा के व्यूज है बिल्कुल कम आ रहे हैं। तो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए गुलाम हैदर को इंटरव्यू में जोड़ा था। थैंक यू सो मच मिस्टर तलत एंड मिस्टर विक्रम। बहुत खुशी हुई। आज के प्रोग्राम के लिए हम इतना ही बस एंड करेंगे, और मेरे तमाम व्यूअर्स को बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। एंड हम नेक्स्ट कल दोबारा कोशिश करेंगे लाइव आने के लिए और नया टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि 5-6 महीने क्यों लगे सीमा को और गुलाम हैदर को दोबारा लाइव आने में। अब जहां पर मेरी रिसर्च है, क्योंकि मेरी एक बैड हैबिट है कि मैं कोई टॉपिक पढ़ता हूं या जिसके पीछे लगता हूं तो फिर मैं पूरी रिसर्च करता हूं। तो मैंने रिसर्च की कि सीमा आखिर 5-6 माह बाद क्यों जो है वो लाइव आती हैं प्रोग्राम में, आखिर क्यों। इसकी वजह मुझे ये लगी कि सीमा के जो यूट्यूब पर जो उसकी अर्निंग है वो काफी हद तक खत्म हो रही थी। तो क्योंकि इंडियंस आर स्मार्टर देन सीमा, इंडिया के जो लोग हैं वो सीमा से ज्यादा अक्लमंद और होशियार हैं, शऊर रखने वाले हैं। तो इसीलिए सीमा की वीडियोस वो नहीं देख रहे थे, यानी जो अर्निंग सीमा की हो रही थी वो काफी खत्म हो रही थी। तो इसीलिए सीमा ने लाइव आने का फैसला किया गुलाम हैदर के पास। अच्छा, लेट मी क्लियर माय व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया स्पेशली कि गुलाम हैदर एक गरीब बंदा है। उससे मेरी मुलाकात हुई है, वो बहुत गरीब है, उसको नहीं पता कि यूट्यूब से अर्निंग होती है नहीं होती है, कैसे होती है। ही डजंट नो दिस प्रैक्टिस। सीमा बहुत शातिर है, सीमा को पता है। तो सीमा ने और इंडियन जो इंडिया के खास तौर पर ऐसे जो पार्शियल एंकर पर्सन है, ये अपने यूट्यूब भी चलाते हैं। तो इसीलिए इनके अपने चैनल को बूस्ट अप करने के लिए भी गुलाम हैदर की जरूरत पड़ी और सीमा दोनों को इकट्ठा करना पड़ा। अब सारा मामला यूट्यूब का है। अब इनके सीमा के यूट्यूब पर थोड़ी बहुत जान आ गई होगी। मिस्टर तलत, मिस्टर विक्रम, लेट मी क्लियर कि मैंने काफी 1-2 प्रोग्राम इसराइली बर्बरियत के खिलाफ भी किए थे, जिसके बाद मुझे रिस्ट्रिक्शन लगी यूट्यूब की तरफ से। आई डोंट वांट एनी अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब, मेरा ये एजेंडा भी नहीं है। आई बिलीव इन अलमाइटी अल्लाह।
जी तो बिल्कुल, ये जो मामला सीमा हैदर की तरफ से है,